a big man. He says A becomes B for C. That is what happens. A is an actor. He is slowly becoming a character for the audience. जी। Acting is reacting. Acting is attitude. हुँ। Acting is the other definition for acting is attitude. एटीट्यूड का मतलब ये नहीं है कि अखड़ दिखाना. जी। What is your attitude towards your fellow character? What is your attitude towards you in a situation? What is your attitude in a given circumstance? That is also acting. जी सर। So acting is most probably getting into other person's shoe, thinking like other person. That is acting. ओके। The simplest way to understand is getting into other shoes. उसमें हमको कैसे fit होना है. हुँ, How हुँ। I can think about the other person. हुँ, हुँ। Like what is his dimensions and my dimensions. In the process, I am also identifying myself and also identifying the other self. And ultimately, I am portraying the other self in the form of acting. ओके। सर, हाउ टू Maybe I परसीव am not clear. I don't know, but ये नहीं hmm, सर क्लियर, आपकी आवाज़ एकदम क्लियर थी। सर, जैसे how मेरे to माइंड में इस चीज़ pursue. को लेके एक क्वेश्चन आ रहा है कि हाउ टू परसीव, कि कैसे हम उसको लेके, जैसे कोई भी एक एकदम हाँ, नया बंदा है, वो कैसे शुरू करे एक्टिंग को? मतलब क्योंकि हम लोग जब हम शुरू करते हैं तो हम एकदम अनजान होते हैं, हमें कुछ पता ही नहीं होता। हम हिंदुस्तानियों को तो मतलब ऐसा लगता है कि जैसे उनको एक्टिंग बस वही जो पर्दे पे दिख रही है, वही समझते हैं। लेकिन हाउ टू परसीव, कैसे पहला कदम कैसे उठाए कोई न्यूकमर? first thing is that we should understand कि जैसे ट्रेनिंग का इम्पोर्टेंस पहले हम जाने कि एक्टिंग का मतलब ये नहीं कि कोई भी रोल प्ले करें. दैट इज ओनली नॉट एक्टिंग. जस्ट बिकॉज एक्टिंग का जो क्वालिटीज है, एक्टर के क्वालिटीज जो है ना, वो पहले हमको अचीव करना है थ्रू ट्रेनिंग. देन यू गो फॉर एन जस्ट लाइक ए मिलिट्री ट्रेनिंग. जी मिलिट्री सर। में या डॉक्टर को किसी को ट्रेनिंग मिलता है. हुँ। After 5 years or 4 years of MBBS course, later they become specialized in some other fields. Like somebody is become the physician, somebody is a heart surgeon. Specialization जैसे तो होता है. Everybody first get a training of acting training. So they has to train these tools. First thing is you train your mind, train your body, train your voice, which is very essential elements of an actor. Then you try to portray the character की तरफ तो बहुत दूर जाना है. इसलिए स्टैंसलेव्स की भी पहले ये बोलते हैं कि एन एक्टर प्रिपेयर्स. वैसे कैसे एक्टर को प्रिपेयर करना चाहिए, अपने आप को तैयारी कैसे करनी चाहिए. एक एथलेटिक जैसे ट्राई करता है कि कैसे भागने की 100 मीटर्स के लिए कैसा ट्रेनिंग करना चाहिए. पहले ट्रेनिंग ले, फिर वो कंपटीशन के मतलब कैरेक्टर प्ले करने के लिए आगे बढ़ता है. ऐसा होनी चाहिए. स्टार्टिंग पॉइंट तो ट्रेनिंग है ना. जी सर। Train yourself first in the like observation skills. Skills observation है, आपके imagination है, relaxation है हुँ, और improvisation है. हुँ। इन सारे चीजों में आपको अपने आप को ट्रेन करना है. Then you go for doing some roles and all that. तो सर फिर ये इतने सारे बच्चे हैं यहाँ पर, और इसका मतलब ये है जो ये डायरेक्ट हम लोग टिकटॉक जनरेशन आजकल हो रही है, आजकल फैशन वो पिज़्ज़ा वाले ज़्यादा लोग हैं। तो उनके लिए क्या हाँ, कहना चाहेंगे? मतलब लाइक, क्योंकि ज़्यादातर आजकल लोग सर यही देख रहे हैं, जो ग्रुप भी जॉइन करते हैं, उनको बस पिज़्ज़ा चाहिए, उनको बस फटाफट कुछ चाहिए। दे डोंट वांट टू गो इंटू ट्रेनिंग प्रोसेस। उनको ये लगता है कि दे आर ऑलरेडी। they are already into their performance. Yeah, everybody is a performer. जी। उसमें कोई शक नहीं है. But the problem is कि one must understand कि everybody cannot become a soldier unless he or she gets some training. As simple as that. तो एवरीबडी इज ए परफॉर्मर. कोई भी किसी के हाथ में गन है तो वो उसको फायर कर सकता है, मगर दे कैनॉट रीच द गोल. दे कैनॉट शूट द टारगेट पॉइंट. हुँ, एज सिंपल एज दैट. सो उसको टारगेट को आपको शूट करना है तो यू मस्ट गेट ट्रेनिंग. उस चीजों को आपको उनको समझाना पड़ेगा. टिकटॉक इज अ परफॉर्मेंस. ऑफ कोर्स यस, यस टिकटॉक सर। परफॉर्मेंस है, वो उतना तक तो हम बोल रहे हैं. तो वो एक्टिंग है या नहीं है तो वो अलग डिबेट है ना. परफॉर्मेंस तो कुछ भी हो सकता है ना. हाइप पर हिलाना भी परफॉर्मेंस हो गया. मगर आपका टारगेट क्या है, ये बहुत जरूरी है.
मैं पहले भी जैसे समझाया था कि बस यू ट्रेन कर लिया तो आप कोई भी रोल करने के लिए तैयार हो सकते हैं। अब हम उल्टा जा रहे हैं ना, एक रोल को ले लिया, उसको अपने एज इट इज इमिटेट किया हाँ जी। एंड देन उसको छोड़ा, किसी और रोल को लिया, कुछ ऐसे करने की कोशिश की, बट यू आर नॉट रीचिंग एनीवेयर। सो आपको हर जगह रीच करना है तो आपको एज एन एक्टर बतौर आपको ट्रेनिंग लेना ही पड़ेगा। ओके, यहाँ पे बड़ा एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ रहा है सर, एक स्टूडेंट की तरफ से, अभिषेक। अभिषेक, यू कैन Yeah. अनम्यूट योरसेल्फ और यू कैन आस्क डायरेक्टली। उसको पढ़ के बताऊंगा तो शायद वो Yeah. बात। हाँ जी, यह अभिषेक। Hello, am I audible, sir? Yeah. यस अभिषेक। Yeah. Hello, sir. Hello, ma'am. Hi. Sir, I have a question that when we talk about training, how does models, athletes, etc. start portraying characters in films so fast? They invest more time in becoming an athlete than investing time to become an actor. Sir, would you like to answer this or? What is that? What he was saying? Model? What is that model he was talking? Sir, models, athletes, and other people start portraying characters in films so fast. They invest more time in becoming an athlete than becoming an actor. Like he's saying कि जो No, यस जो एथलीट्स होते हैं या जो मॉडल्स होते हैं, जो क्रिकेटर्स होते हैं, वो भी फिल्म्स में एक्टिंग करने लगते हैं, हाँ। जबकि दे आर नॉट ट्रेन्ड इनटू एक्टिंग। ठीक है। तो ये कैसे Yeah, पॉसिबल होता है? तो ही इज ट्राइंग टू से That's what I'm saying. They're performers. They're not actors. यस They're performing their roles. And you are also performing a role now. That is called role play. That we call it as performance in everyday life. You go to office, you become an officer. You go to your office, you become a lecturer. You go to an office, you become a typist. That is all role playing. That is not acting. You know, one must understand the difference between these two. अभिषेक, They are just performing. Oh. यस Yes, sir. Thank you, sir. एंड आई थिंक Yeah. अभिषेक, अगर आप मॉडल्स और क्रिकेटर्स की बात कर रहे हो, तो अगर मैं आप ही की भाषा में बात करूं कि अच्छा, आप कोई भी एक मॉडल का नाम बताओ जो अभी फिल्मों में अच्छा चल रहा है। नेम एनी। सर एथलीट बता देता हूँ, आर्नल्ड जो बॉडी बिल्डर थे, टर्मिनेटर जो प्ले करते हैं, ओके, वो थे सर। हाँ, बट आपने उनकी फर्स्ट फिल्म देखी है आर्नोल्ड? हाँ जी सर। फर्स्ट फिल्म देखी है उनकी? नहीं सर, टर्मिनेटर ही पता है मेरे को, ज्यादा नहीं पता। टर्मिनेटर से पहले भी उन्होंने बहुत सारी फिल्में की हैं। तो वो क्या है, परफॉर्म, वो अपना बॉडी को लेकर आए, ठीक है, फिर उन्होंने धीरे धीरे ग्रेजुअली अपने आप को ट्रेन किया। फिल्में उनको मिलती रही बिकॉज ऑफ हिज परफॉर्मेंस। जैसे सर कह रहे हैं कि परफॉर्मेंस की वजह से उसको फिल्में मिलती रही। फिर वो प्रैक्टिस ने उसको शायद ज्यादा ट्रेन करते रहे, वो अपने आप को ट्रेन एज एन एक्टर भी करते रहे ना, है ना। उनका प्लस पॉइंट मॉडल, ही इज एथलीट, ठीक है। ऐसे ही आप इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में देखोगे आज की डेट में, जैसे बहुत सारे मॉडल्स हैं जो अच्छा कर रहे हैं फिल्मों में, लेकिन क्या वो पहले भी उतने ही अच्छे एक्टर थे? फॉर एग्जाम्पल जॉन अब्राहम को हम इतना अच्छा एक्टर नहीं माने, राइट, ही इज अ मॉडल, ठीक है। लेकिन इनिशियल जो फिल्में थी, इनिशियल फिल्मों में उनको सिर्फ उनके लुक्स की वजह से लिया जाता था, है ना। अर्जुन रामपाल, ठीक है, अर्जुन रामपाल, जॉन अब्राहम, ये लोग हो गए पहले परफॉर्मेंस की वजह से लिया जाता था कि उनकी लुक्स अच्छी हैं, उनके प्रोफाइल्स अच्छे हैं। इनिशियल फिल्में आप जब देखोगे दे आर नॉट गुड, वो अच्छे एक्टर नहीं थे। लेकिन अभी वो 10-15 साल सीखने के बाद, ट्रेनिंग लेने के बाद, ट्रेनिंग अच्छा, उन्होंने कोई ऐसी फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली, वो काम मिलता गया, वो करते गए, करते करते अभी वो 10-12 साल बाद दे आर परफॉर्मिंग गुड, दे आर एक्टिंग गुड। एक फिल्मों में हमको अर्जुन रामपाल अच्छे लगे एज एन एक्टर, या जॉन अब्राहम कुछ फिल्मों में एज एन एक्टर हमें अच्छे लगे, ठीक है, तो वो उन्होंने ट्रेनिंग ली है। तो आप ऐसे नहीं कर सकते, या तो आप फिर है ना, तो पहले तो उन्होंने किसी चीज में तो इन्वेस्ट किया, है ना। जी सर, जी सर। इंडिया बनो, मिस्टर इंडिया बनो, उसके बाद हो सकता है, ठीक। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, चलो,
सभी से दोबारा से क्वेश्चन करते हैं कि जब भी आपको कोई भी चीज परफॉर्म करने को दी जाती है, ठीक है, कोई भी स्क्रिप्ट दी जाती है, तो आपका प्रोसेस क्या होता है? ईमानदारी वाला प्रोसेस, वो प्रोसेस मत बताना जो आपको टीचर्स ने बताया है और जो आप फॉलो नहीं करते हो, ठीक है? आप अपना प्रोसेस बताना कि आपका अपना प्रोसेस क्या होता है जब आपको कुछ भी दिया जाता है। कोई बताना चाहिए? हाँ जी मधु, बताइए। जब मैं कोई भी कैरेक्टर प्ले करने जाती हूँ, जब मतलब कोई स्क्रिप्ट, तो मैं एक बैक स्टोरी बनाती हूँ उसकी। तो बैक स्टोरी बनाती हूँ, जैसे कि जो भी किरदार है, जैसे कि अभी तितली का भी किरदार है, तो उसका स्क्रिप्ट को लेके फिर अपनी एक कहानी बनाती हूँ कि मैं कौन थी, मैं किस कॉलेज में थी, मेरे माता पिता का क्या नाम है, और मेरे माँ बाप कैसे मिले, कैसे उनकी शादी हुई, और मेरी माँ, फिर भी जो स्क्रिप्ट से थोड़ा रिलेटेड होता है उससे अपनी कहानी बनाती हूँ। मैं कैसे बॉयफ्रेंड से मिली, और मेरे पिताजी और मैं, मेरे में जो परी की कहानी चलती थी उसमें कैसे नोक-झोंक होती थी, वो एक अपनी और एक स्क्रिप्ट बनाती हूँ उसके पीछे। और फिर मैं उस कैरेक्टर में घुसने में मुझे मजा आता है, क्योंकि फिर मैं कन्विंस्ड हो जाती हूँ मैं वो मैं वो कैरेक्टर हूँ। तो भले हो मतलब कोशिश करती हूँ उस कैरेक्टर को प्ले करने के लिए, पर मुझे कन्विंसिंग लगने लगता है कि मैं वो कैरेक्टर, वरना मुझे घुसना मुश्किल होता है, क्योंकि मैं तो उस किरदार को निभाना मुश्किल होता है, दूसरे उसके किरदार में जाने में मुश्किल होती है। तो जब मैं उसकी कहानी बना लेती हूँ, झूठ मूठ की कहानी जो बनाती हूँ, उसके माँ बाप, उसके दादा दादी, सास ससुर, जो भी चाहिए होता है, तब मैं कन्विंस्ड होती हूँ मैं एक तिथि हूँ। तो मैं इस तरह करती हूँ, फिलहाल तो करती हूँ इस तरह से, और बाकी जो आप प्रोसेस स्टेप सीखूंगी और उससे करने में भी अच्छा लग रहा है। कितना परसेंट पहुंचते हो वहां पे बैक स्टोरी से सर? हाँ जी, बैक स्टोरी से मुझे तो काफी हेल्प होती थी। कई बार सीन के टाइम में फॉल्टर हो जाता था, पर मुझे हेल्प बहुत होती थी बैक स्टोरी से, क्योंकि मैं जितना डीप बैक स्टोरी बनाती हूँ उतना ही इजी होता था। जैसे कि ईयर में मेरी शादी हुई, मैं कितने साल की हूँ, मैं कब बॉर्न हुई थी, मेरे पेरेंट्स कब मैरिड हुए थे, और मेरी मम्मी को क्या तबीयत खराब होगी, क्या बीमारी हो गई थी, फिर मेरे पापा ने मुझे कैसे संभाला। तो मुझे हेल्प, मैं 100% हेल्प नहीं, पर हाँ हेल्प होती है मुझे उससे बहुत। सर ये मधु का प्रोसेस है, would you like to say something on this? Yeah, Madhu was whatever she was saying. It is like it's a good process, no doubt. But उसमें यही है कि once you are given a role, one must identify the self in the character. In the sense कि आपको कोई रोल दिया गया है, तो आप में उस कैरेक्टर में आप में कुछ सिमिलैरिटीज है, तो उसको आप अपने सेल्फ को वहां यूज कर सकते हैं। अगर सपोज जो कैरेक्टर दिया गया उसमें आप कहीं भी नजर नहीं आ रहे हैं, देन यू कैन ट्राई आउट फॉर मधु's प्रोसेस। जैसे मधु बता रही है कि ये ऐसा हो सकता है, ऐसा कोई इमेजिनेशन, बस आपको जो टेक्स्ट में ही बहुत सारे हिंट्स मिल जाते हैं कि ये इनका इस किरदार का दूसरे किरदार से क्या क्या रिलेशन है, बैकड्रॉप क्या है, ये पूरा आपको टेक्स्ट में ही मिल जाता है। अनलेस इट इज ए फिल्म और टेलीविजन प्ले है तो ज्यादातर आपको वहीं से मिल जाता है। अगर डिटेल्स नहीं है तो आप इमेजिन करके एक इमेजिनरी सर्कमस्टेंसेस क्रिएट कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फर्स्ट थिंग इज यू मस्ट आइडेंटिफाई द सेल्फ इन द कैरेक्टर विच इज गिवन टू यू। आप में वो कुछ सिमिलैरिटीज है क्या? इफ द कैरेक्टर इज एरोगेंट, इफ यू कैन आल्सो लाइक उसमें आपके बिहेवियर में भी क्या उस तरह का मिलता है, कुछ बोल्डनेस है या फिर फनी कैरेक्टर है, आप भी थोड़ा उस नेचर के हैं क्या, तो आपको उसको प्ले करने में आसान होता है। अगर नहीं है तो उस कैरेक्टर्स को लाने के लिए आप क्या करेंगे, ये आपको देखना पड़ेगा। इसीलिए आपको ऑब्जर्वेशन बहुत हेल्प करता है।
ऑब्जर्वेशन हम 4 तरह का बोलते हैं कि ऐसे स्कूल में जैसे समझाते हैं 4 तरीके का ऑब्जर्वेशन होता है. One thing is that some of the situations you yourself experience, that is the self experience which self I was talking. The other thing is reading. आप रीड करते हो, द सिमिलर कैरेक्टर आपको कहीं मिलता है, उससे लिटरेचर में बहुत सारे मिलते हैं सिमिलर कैरेक्टर्स, वो रीड करके भी आप मटेरियल जमा कर सकते हैं, या फिर आप देख सकते हैं विथ योर नेकेड आइज द सोसाइटी और समवेयर एल्स, या फिर आप सुन सकते हो, somebody can narrate you about a personality which is similar to your own character which is you are going to portray. So listening, reading और experience और पढ़ना, ये 4 चीजें आपको बहुत अच्छा हेल्प कर सकते हैं एक कैरेक्टर को क्रिएट करने में. सर एक क्वेश्चन मेरा आ रहा है जो कॉमनली हम सामने आता है जब नया एक्टर सर, जब भी कोई टेक्स्ट मिला, कोई स्क्रिप्ट मिली, तो क्या पहले लाइंस को रट लें, उसके बाद अंडरस्टैंड करें, या पहले अंडरस्टैंड करें और उसके बाद रट लें? ये नए एक्टर्स रटने में तो मैं इस विश्वास नहीं रखता हूँ. जी सर. मगर हम तो ज्यादातर ऐसा करते हैं कि उसको थोड़ा, जैसे हम यूजुअली, जैसे मैं किसी ग्रुप में काम करता था, उसमें भी यही होता था कि वी यूज्ड टू इम्प्रोवाइज द सिचुएशन एंड देन वी गो फॉर लाइन्स. बट अपना अपना तरीका होता है, उसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि यही रूल फॉलो किया जाए, ये रूल फॉलो नहीं किया जाए. अगर ये नहीं हो कि आप ज्यादा रटेंगे तो वो ज्यादा बुकिश ना हो जाए, जैसे कि यू आर जस्ट रीडिंग द लाइंस रादर देन स्पीकिंग, ये ना हो, उसमें मैकेनिकल टाइप ऑफ रेंडरिंग ना हो, उसकी ध्यान रखा जाए. उसको फ्रेशनेस मेंटेन करना जरूरी है. वो आप कैसे करेंगे ये इंडिविजुअल एक्टर के ऊपर है, और जो डायरेक्टर है आपको, जो आपके साथ आपको रोल करने के लिए हेल्प कर रहा है, उनके ऊपर भी डिपेंड करता है, और आपके को एक्टर्स भी है ना. फ्रेशनेस मेंटेन करना, जैसे स्पीकिंग है rather than reading the lines, उसमें थोड़ा काम करना पड़ता है. नहीं होना चाहिए, फ्रेशनेस चाहिए हम लोगों को. हम क्यों ओवर रिहर्सल, क्योंकि हम लोग बहुत सारे, हम बोलते हैं ना स्पीक. हाँ, क्योंकि बहुत सारे नाटक हम लोग ऐसे देखते हैं, बहुत बड़े बड़े लोगों के नाटक हम लोग देखते हैं, तो उसमें ऐसा लगता है दे आर सो परफेक्ट. फिर उसमें ये लगता है यार कि मतलब वो लाइंस इतनी परफेक्टली कैसे बोल रहे हैं, मतलब क्या उनमें, क्योंकि जब हम रियल लाइफ में हैं तो हम फंबल करते हैं सर. रियल लाइफ में जब हम रियल काम कर रहे हैं, जो कुछ एक्टर्स होते हैं वो एकदम परफेक्ट लगते हैं. तो पर्सनली ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि एक्टर से कनेक्ट नहीं कर पाता. मुझे ये लगता है कि यार ये इतना परफेक्ट इंसान कैसे हो सकता है, क्योंकि मेरी रियल लाइफ में जितना परफेक्ट इंसान होगा नहीं. तो शायद वाली प्रॉब्लम वो ओवर रियाज का है, और वो ज्यादातर दे आर टेंडिंग टुवर्ड्स मैकेनिकल और क्लीशे काइंड ऑफ एक्टिंग है ना. और मैं ये मानता हूँ फंबल करना और लाइन को बीच में भूल जाना एक तरह का एक्टर का हक है ना. अगर वो भी नहीं कर पाएगा तो क्या करेगा, बीच में कुछ भूल जाता है, फिर वो अपनी लाइन पे आता है ट्रैक पे. मुझे बहुत अच्छा लगता है उस तरह का एक्टर, बहुत नेचुरल लगता है. rather than हम that type of actor will grow. Otherwise, we can better listen to a tape recorder or a video recorder rather than to see a performance. Very. आप लोग सब सुन रहे हो सर, कितनी प्यार, कितनी बढ़िया वाली बात कह रहे हैं. मतलब कि आप लोग, मतलब एक्टर एक टेप रिकॉर्डर नहीं है बाबा, कि देखो हमको वो जीवन रखना है अपने साथ. अगर आप जीवन अपने साथ नहीं रखोगे, आप फीलिंग्स अपने साथ नहीं रखोगे तो काम नहीं हो पाएगा, है ना. बिल्कुल. और कोई कुछ कहना, इसमें कोई कुछ कहना चाहेगा, कोई अपनी प्रोसेस, किसी की कोई प्रॉब्लम हो, देखो अभी गोल्डन चांस है. सर इज विद अस. अच्छा, एक और सर, जैसे हम लाइंस की बात कर रहे थे, तो किसी लाइंस कितना मैटर करती है. जैसे बहुत सारे बच्चे आजकल, खास तौर से आजकल या पहले भी होता है, लोग देखते हैं कि हमारी ना स्क्रिप्ट के अंदर 10 लाइनें हैं या 5 लाइनें हैं, और सामने वाले की 50 लाइनें हैं.
तो मतलब वो लाइनें गिनने लगते हैं। तो ये किस हद तक मतलब ये सही है या गलत है कि लाइंस, सर मेरा तो छोटा सा रोल है, मेरा बड़ा रोल है, तो ये रोल ये क्या होता है? ये तो सही बात है, ऐसा ऐसा लगना चाहिए एक्टर को, मुझे लगता है, क्योंकि हमको भी ऐसे ही लगता है कि मेरा रोल बहुत छोटा है, इसमें मैं क्यों करूंगा, ये तो कोई भी कर लेगा। हाँ तो वही। इसीलिए हमको पहले समझाया जाता है कि देर आर नो स्मॉल रोल्स और बिग रोल्स, देर आर जी ओनली स्मॉल एक्टर्स एंड बिग एक्टर्स। तो इसका मतलब यही हुआ कि कोई रोल छोटा या बड़ा नहीं है, जी या कोई एक्टर हो सकता है कि वो छोटा एक्टर है या बड़ा मतलब अच्छा एक्टर या कुछ अमेच्योर एक्टर हो सकता है। आपने भी देखा होगा कि बहुत सारे प्लेस में 3-3 घंटे 4-4 घंटे बात कर रहा है, बीच में एक बंदा आता है कुछ भी नहीं बोलता है, एंड ही और शी विल स्टील द शो एंड गो। यस हमने यस। बहुत सारे देखा है उसे। तो उनको क्या कहेंगे? तो स्टार्टिंग में तो ऐसा लगेगा हर एक्टर को, जैसे जैसे टाइम पास होता जाएगा और सीखना लगेगा, उसको पता चल जाएगा कि लाइन्स में कुछ नहीं है बाबा, लाइन्स में तो कुछ नहीं है, वो तो टाइम ही बताएगा। हम तो उसको कुछ में स्टार्टिंग में हम उसको समझा नहीं सकते हैं। बच्चा आपका 10 लाइन है तो कुछ नहीं है, चिंता मत करो, बोलने से भी वो रोएगा। बाद में उसको समझ में आएगा कि ये रो लाइन्स और इसमें कुछ नहीं है, इसमें तो टाइम लगेगा समझने में। प्रॉब्लम तो यही है ना सर, यहाँ पे कोई टाइम ही नहीं देता थिएटर में। मतलब हम 1-1.5 साल बाद जा रहे टाइम नहीं देता तो वो सही है, टाइम नहीं देता तो वो परफॉर्मर बन जाता है, एक्टर थोड़ी बनेगा। और हर बंदा एक्टर या परफॉर्मर बनने की जरूरत नहीं है, ये काम बहुत लोग कर रहे हैं, उनकी चिंता करने की हमें जरूरत नहीं है। ये बहुत एब्सोल्युटली राइट। बहुत सारे एक्टर्स है, आज मैं निकल गया तो मेरे साथ 50 लोग आ जाएंगे, कोई बात नहीं है, हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर्पस विल बी डन, तो है सुन ना। रहे हैं आप लोग? हम खरी खरी बात। देखो सर, हम तो कहते ही हैं, सर कह रहे हैं, आप लोग समझ रहे हैं इस बात को कि भैया देखो तुम लोगों के हाथ में है जो भी है, अदरवाइज तो कोई नहीं, आप जाओ परफॉर्म करो। अच्छा सर अभी, हाँ आकाश। हेलो भारद्वाज सर। सर अरे क्या बात है, बोलिए सर। सर मेरा सवाल है कि जैसे मतलब कई बार होता है कि जैसे हमें कोई सीन मिला है, अब उसे हम कर रहे हैं, हाँ मतलब बहुत कोशिश कर रहे हैं, रिहर्स कर रहे हैं, लाइन को अलग तरीके से करने की कोशिश कर रहे हैं कि अच्छा चलो ऐसा कर लेके देखते हैं, ऐसा करके देखते हैं, ऐसा करके देखते हैं, लेकिन वो सर वो सेटिस्फेक्शन नहीं आ रही, मतलब वो सीन बन नहीं रहा जो हम चाहते हैं इंटरनली कि हाँ यार मैं चाहता हूँ कि ये ऐसा हो, मतलब इतना हो, ऐसा हो कुछ, लेकिन मैंने 100% कर ली, पूरी कोशिश कर ली, पर वो हो नहीं रहा। तो सर वो मतलब मेरी प्रिपरेशन में कमी आ रही है, फिर क्या हो रहा है सर, वो मतलब उस चीज को मैं एक बार जानना चाहता हूँ। ये तो बड़ा मुश्किल सवाल है भाई। नहीं, सर जैसे आपको ये लग रहा सर है ना ये, मगर हमको उलझ देख के जाता हूँ सर लगेगा कि इसलिए कभी आकाश कभी। तो बहुत अच्छा काम कर रहा है ना। ये जो जील रखा है ना वो बहुत अच्छा है। ठीक है, मगर आपको कहीं क्या प्रॉब्लम कहाँ हो रहा है, यू मस्ट डिस्कस विथ योर फ्रेंड्स एंड विथ डिस्कस योर डायरेक्टर कि मैं ऐसा करना चाह रहा हूँ, कि आपका रीच वहां तक क्यों नहीं जा रहा है, तो देयर मस्ट बी समथिंग, कोई लकुना है उसमें जहां तक आप रीच नहीं कर पा रहे हो, तो उसको आप सॉल्व कर सकते हो कि अपने आप में नहीं, क्योंकि हम किसी से बात नहीं करते, हम एक्टर है ना, हम सोचते हैं कि हमको सबको पता है, हम सब चीज पता है। तो बेटर वी डिस्कस विद द टीम मेंबर्स कि मैं ये चाह रहा हूँ, ये क्यों नहीं हो रहा है, ये तो बिलीफ की बात है। फर्स्ट थिंग इज बिलीफ इज मोर इम्पोर्टेंट, वॉट एवर यू आर डूइंग यू मस्ट बिलीव, देन वो आसानी से हो जाएगा। और मैं बोलता हूँ क्लास में कभी कि क्या आप जो बोल रहे हो, क्या आप वो उन चीजों को सुन पा रहे हो? ऐसा मैं बोलने से मेरे स्टूडेंट हंसते हैं, क्या हम बोलते हैं वो क्या सुनने की भी जरूरत है क्या? मगर इट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, यू मस्ट बिलीव वॉट एवर यू आर डूइंग और स्पीकिंग, देन आपको ये प्रॉब्लम आएगा ही नहीं। अगर आप बिलीफ नहीं रख रहे हैं, इसीलिए आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं मैं उसका वहां तक पहुंच ही नहीं पा रहा हूँ, इसका मतलब यह है कि आप बिलीव नहीं कर रहे हैं उस सीन में, आप क्या जो भी कर रहे हो ना वो 100% आप दे नहीं रहे हो। जहाँ आप बेटे हैं, आप मान ही नहीं रहे हो, तो वो आप उनके बेटे हो, तो बिलीव रखना चाहिए। स्टेज के ऊपर जो आवाज आ रहा है उसको भी आप सच मानना पड़ेगा। ट्रूथ ऑन स्टेज इज मोर इम्पोर्टेंट,
देन आपको आसानी से हो जाएगा। ये बोलना बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल है ना। एज एन एक्टर, मैं एज ए टीचर मैं बता सकता हूँ, आपको बिलीव करना चाहिए। आप बिलीव कैसे करेंगे, यस ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके लिए आपका अपना ट्रिक क्या है, आप अपना प्रोसेस क्या है। ईच इंडिविजुअल विल हैव देयर ओन ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड, बट रूल इज सेम। आपको उसको सच्चाई ढूंढना ही पड़ेगा उसमें। कैसे ढूंढेंगे, ये थोड़ा प्रैक्टिस के साथ आएगा, उसमें टाइम लगेगा। और ये दिस इज अ ग्रुप वर्क कैसे एज फार एज ओके थिएटर इज कंसर्न। जी अच्छा, मेरा सवाल है बच्चों से कि जब हम कोई प्ले एक बार कर चुके हैं और उसके बाद हम हाँ उसको दोबारा करते हैं, तो वो जो पैशन है, हाँ, जो इंटरेस्ट है, वो लूज क्यों हो जाता है उस पर्टिकुलर कैरेक्टर को लेकर? नहीं, वो तो इट इज मोनोटनी होती है ना। इफ यू आर डूइंग मोर एंड मोर शोज, उसमें मोनोटनी होती है। इसीलिए तो हम रियाज करते हैं उस रोल को फ्रेशनेस करने के लिए, उस प्ले को फ्रेशनेस करने के लिए तो हम रिहर्सल करते हैं। तो कहीं ना कहीं रिहर्सल में ये प्रॉब्लम आ रहा है, इसीलिए वी आर स्लोली लूजिंग इंटरेस्ट इन दैट, मुझे ऐसा लगता है। Then we should work on it. या वी शुड वर्क ऑन द रिहर्सल प्रोसेस, Right. मे बी डिफरेंटली। हर बार उसी तरह का रियाज ना करें। मे बी मूवमेंट्स आर द सेम, मॉड्यूलेशन इज सेम, बट प्रोसेस ऑफ रिहर्सल आप चेंज कर रहे हो। और किसी के कोई सवाल है? हाँ सब सीखे सिखाए हैं। हेलो सर। जी नितिन बोलो। Yes, sir. सर मेरे साथ एक प्रॉब्लम होती है कि जैसे आप कोई स्क्रिप्ट देते हो, उसको मैंने पढ़ लिया है, मैंने समझ लिया है, मैंने याद भी कर लिया है, लेकिन उसके बाद क्या होता है कि मेरे जो माइंड में बन रहा है कि हाँ ये ऐसे अच्छा लगेगा, मुझे लगता है, तो वो मैं कर नहीं पाता, उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाता हूँ। वो मुझे लगता है कि हाँ ठीक कर रहा हूँ मैं माइंड में, लेकिन वो कर नहीं पाता। मैं कोशिश करता हूँ लेकिन होता ही नहीं वैसे। उसका आंसर सर ने बहुत अच्छा दिया। उसका आंसर सर दे चुके हैं। उसका आंसर यही है कि शायद आप कहीं ना कहीं उसको समझ ही नहीं पाए, उस कैरेक्टर से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो, उससे कनेक्ट। हाँ, उसको नहीं ढूंढ रहे हो उससे। ये आप कहीं ऐसा जब हम यस सर, बोलो नितिन। मैं कह रहा हूँ जैसे सर हम अब रिहर्सल करते हैं या हम कोई परफॉर्मेंस करते हैं अपने वहाँ पे थिएटर में, तो वहां पर ये होता है कि हम जब रिहर्सल कर रहे हैं तो वो ठीक लग रहा है, सामने वाला भी बता रहा है कि हाँ ये ठीक लग रहा है, लेकिन जब हम उसकी फाइनल परफॉर्मेंस होती है तो वो होता ही नहीं, हो ही नहीं पाता वैसा। लेकिन वो पहले हो गया था, बाद में नहीं हो पाता। ऐसा अच्छा क्यों होता है सर? हाँ सर, ये प्रॉब्लम बहुत सारे एक्टर्स के साथ होती है कि वो रिहर्सल तो कर लेते हैं एक आध अच्छा, लेकिन जब फाइनल शो होता है तो उसमें कहीं ना कहीं चले जाते हैं, मतलब कहीं ना कहीं वो मिस होता है। ऐसा क्यों होता This may be because of stage fright, stage fright होता है। Rehearsal का atmosphere is something different because where the majority of the major element the audience is missing. उनको ऑडियंस का जो डायमेंशन है वो हैवी होता है जब when you actually go onto the stage and perform. शायद उसमें कहीं प्रॉब्लम आ रही है, अदरवाइज दे आर डूइंग द सेम परफॉर्मेंस बिफोर द ऑडियंस आल्सो, बिकॉज जस्ट वी आर कॉन्शियस अबाउट द ऑडियंस, वो उसके परफॉर्मेंस में जो फर्क पड़ रहा है, अदरवाइज देयर इज नो सच प्रॉब्लम वंस यू अंडरस्टैंड। हेलो, मीटिंग ऑफ हो गई है। नहीं मेरा नेट that there is nobody and then you are performing, then you will gain some grade in that, quality उसमें आ सकती है। यस यानी कि प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। तो वो तो जितने शोज या जितने आपको स्टेज को परफॉर्म। नितिन, आई होप यू गॉट योर आंसर कि आप तो प्रैक्टिस पे ही होगा। आप जितने ज्यादा प्रैक्टिस करोगे और जितने ज्यादा ऑडियंस के सामने जाओगे बेसिकली। अच्छा, ऑडियंस का मतलब ये नहीं है यहाँ पर कि आप सिर्फ ऑडिटोरियम वाली ऑडियंस है। जो आप रिहर्सल भी कर रहे हो ना, तब भी बहुत सारे लोग आपको देख रहे हैं, है ना। आप बस ये मत ऑप्शन किधर आएगा। यस, तो वो भी ऑडियंस हो सकती है ना।
ये बाकी लोगों से कहने चाहेंगे, जैसे हम लोग रिहर्सल्स, हम लोग की आदत क्या होती है बेसिकली, जब हम रिहर्सल कर रहे होते हैं अपनी, तो हम सिर्फ अपनी रिहर्सल में ही अटेंटिव रहते हैं। किसी और का सीन चल रहा है तो हम वहां बैठे हुए हैं लेकिन हम वहां है नहीं, हम एज अ ऑडियंस, अपना एज एन ऑडियंस वाला पार्ट जो है ना कहीं मिस होता है। तो ये अगर हम सब एज एन ऑडियंस भी बैठे रिहर्सल में, तो हम अपने को एक्टर की मदद करेंगे, ऐसा हमको लगता है। ठीक है, तो कोशिश करें कि एज ए ऑडियंस भी बैठे, ताकि जो स्टेज फ्राइट वाली चीज है ये भी धीरे धीरे जाए, है ना, और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे वो चीज। बस ये जरूर है कि आपको क्या वो आप उससे कनेक्ट कर पा रहे हो, वो कैसे करोगे, वो सर ने बताया कि वो आपका अपना रास्ता ही है, किसी और का रास्ता नहीं। ओके सर, ओके सर, तो फिर सर आप जाना चाह रहे हैं, और बहुत मजा आया सर। Thank you so much, sir. Yeah, all the best. Being with us. Thank you. Hopefully, Thank you. we'll catch you next Sunday also. Congratulations. Hopefully. Yeah, please. Yes, sir. Okay. Thank you, sir. Bye. Thank you so much. Bye, sir. Thank you, sir. Bye.